अभी जो हिंदी की क्लास है उसमें आज हम लोग थोड़ा सा उन शब्दों पर चर्चा करेंगे जो अमूमन हम लोग क्या करते हैं, गलत लिखते हैं। ठीक है, तो उन चीज़ों को थोड़ा सा देख लेंगे कि कहाँ कहाँ कौन कौन से शब्द हमारे जो होते हैं वो गलत होते हैं, और उसके अलावा और भी कुछ कुछ काम की बातें कर लेंगे। और इसी तरह ये क्लास जो है शाम में बढ़ेगी। इस समय तकरीबन 5 से 6 में, आज चूँकि पहला दिन था तो मंडे से सोमवार से विधिवत जो है हिंदी की क्लास की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन एक शुरुआत के रूप में कि हिंदी को कैसे ले जाएंगे सुपर टेट के लिए, या फिर इसके पहले अभी जो एक एग्ज़ाम होने वाला है पटना हाई कोर्ट में असिस्टेंट का, तो दोनों में हिंदी का जो स्तर है वो कमोबेश एक जैसा ही है। हिंदी की जो परीक्षा जो सुपर टेट में ली जाएगी वो 75 अंकों का होगा। वो परीक्षा जो होगी वो 75 अंकों की उसमें, और अंग्रेजी की जो परीक्षा होगी वो 25 अंकों की, यानी 25 मार्क्स। तो दोनों मिला करके 100 मार्क्स के होंगे, और इसमें जो 30 मार्क्स लेकर के आएंगे यानी कि 30 मार्क्स, उनको क्वालिफाई घोषित कर दिया जाएगा। तो आप इसमें 75 लेके आए, 35 लेकर के आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ेगा जीएस के मार्क्स से, जिसमें कि आर्ट्स में ज्योग्राफी यानी कि भूगोल और पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट, उस पर फोकस करना होगा। इसके अलावा आधुनिक भारत जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है। बाकी रहा जहाँ तक हिंदी की बात है तो सामान्य से प्रश्न पूछे जाएंगे, और प्राइमरी टीचर के लिए वो और भी जो आसान ही रहेगा उसके हिसाब से, चूँकि ये कॉमन पेपर होगा जिसमें आपके भाषा का जो ज्ञान है उसके स्तर को जांचा जाएगा, तो उस हिसाब से ये कोई बहुत टफ नहीं होने जा रहा है। चाहे अंग्रेजी हो या हिंदी हो, उसमें क्वालिफाई करना है 30 नंबर ला करके, तो आप बहुत आराम से अंग्रेजी वाला 25 मार्क्स और हिंदी वाले 75 मार्क्स में बहुत आराम से आप 30 नंबर ले आएंगे। ये काफ़ी कम रखा गया है, इसको टीचर्स के हिसाब से बढ़ा करके 40 नंबर रखा जाना चाहिए था, लेकिन फिर ठीक है 30 मार्क्स है तो जी का जंजाल नहीं है, बहुत आसानी से हो जाएगा। तो हम आप सभी लोगों से कहेंगे कि जो हाईकोर्ट वाले हैं भैया, उनको तो 40 नंबर लाना है, 40 मार्क्स लाना है, तो उनका तो समझ में आता है, लेकिन जो सुपर टेट वाले हैं उनको केवल क्वालिफाई करना है। तो आज हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा उन शब्दों पर जाते हैं जो अक्सर निबंध लिखते समय या फिर पत्र लेखन करते समय हम लोग गलती करते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम लोग कौन सी सामान्य गलती करते हैं। जैसे किसे लिखा जात पात, ठीक है, कास्ट को लेकर लिखते हैं जाति पाति या जात पात ऐसे करके लिखते हैं, बट दिस इज रॉन्ग। ये क्या है, ये गलत है। जो सही होता है जात तो ऐसे लिखेंगे, लेकिन ये पात होता है। जो कतार में बैठ करके हम खाना खाते हैं तो कैसे बोलते हैं कि जात पात, ठीक है, तो ये सही होता है। और इसी प्रकार हम यहाँ पर जब जाति पाति लिखते हैं तो ये जाति, ठीक है, ये आपका यहाँ पर नहीं, सॉरी, ये ऊपर वाला जाति पाति, ये इस हिसाब से, तो ये आपका क्या होगा, ये सही जाएगा। तो हमेशा याद रखना है कि ये जात में तो ठीक है चंद बिंदु नहीं लगता है, लेकिन पात में हम चंद बिंदु लगाते हैं, तो इस चीज पर ध्यान दीजिएगा हिंदी लिखते समय, ठीक है। इसके बाद उंगली, फिंगर के लिए लिखते हैं उंगली, ये गलत है। जब भी लगेगा इस पर चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु का उपयोग करना सीखिएगा। हम लोग अक्सर जो है इस चीज को छोड़ देते हैं, ठीक है। उंगली ऐसे लिखते हैं, जहां भी ऊ की मात्रा, आ की मात्रा आएगी, अ की मात्रा, वहां पर हमेशा हम चंद्र बिंदु का प्रयोग करेंगे, इसको छोड़ते नहीं। उंगली ऐसे लिखते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसको हमें, इस गलती को जो है नहीं करना है। बहुत सारे लोग इच्छा लिखते हैं, दिस इज रॉन्ग। जो है
इच्छा। इसमें बड़ी मात्रा नहीं, इसमें छोटी मात्रा का उपयोग करते हैं, इच्छा। याद रखिएगा, इच्छा में जो ई की मात्रा है वो क्या है? छोटी मात्रा है, इच्छा। अगर बहुत सारे लोग ईसाई लिखते हैं और बहुत सारे लोग इकाई लिखते हैं, यूनिट के लिए। क्रिश्चियंस के लिए दोनों ही गलत हैं। इकाई ऐसे नहीं लिखते हैं, ईसाई ऐसे नहीं लिखते हैं। ईसाई दोनों में बड़ी ई, इकाई यूनिट। दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, ये ध्यान रखना। यूनिट ईसाई में दोनों ई बड़ी मात्रा हैं, यूनिट वाले इकाई में पहले वाले में छोटी मात्रा और बाद वाले में बड़ी मात्रा। तो इन सब चीज़ों को, ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं जिसको याद रखना है। उसके बाद अगर हमको ईसाइयत लिखना हो, क्रिश्चियन को ईसाई बोलते हैं और क्रिश्चियनिटी को जो हम क्या बोलते हैं? ईसाइयत बोलते हैं। अगर हम लोग इसको ठीक कर दे, क्रिश्चियनिटी, ठीक है, तो इसमें क्या होगा? बड़ी मात्रा ई है, चलो है, लेकिन बाद वाली मात्रा ईसाइयत में छोटी हो जाती है। कारण क्या है? सारा जोर इस पर लग जाता है, बाद वाले पर। इसलिए ईसाइयत में ये सही है, क्रिश्चियनिटी। इस ईसाइयत में बाद वाली मात्रा ई जो है वो छोटी हो जाएगी, क्योंकि सारा जोर जो है वो यत पर चला गया। इसलिए ये घट करके क्या हो जाती है? दीर्घई के बजाय हर्षई। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना ईसाइयत में। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये क्या है? गलत है, ये गलत है, ये सही है, ये सही है। और क्रिश्चियनिटी लिखेंगे तो ईसाइयत ऐसे लिखेंगे। ठीक है, नियम यही है। बहुत सारे लोग दवाई लिखते हैं, चलो ये ठीक है, लेकिन जब इसको बहुवचन में करते हैं, आप दवा की दुकानों पर देखिएगा, 99% से ज्यादा दवा के दुकानदार जो हैं वो गलत लिखते हैं। दवाइयाँ बिल्कुल नहीं। ये हाँ, हिंदुस्तान में आज तक मैंने किसी को सही लिखते हुए नहीं देखा है, किसी भी मेडिकल स्टोर पर यह सही नहीं होता है। दवाइयाँ अगर लिखनी है तो नियम है कि जब जैसे ही लास्ट की बड़ी मात्रा ई के आगे कुछ भी आएगा तो ये छोटी मात्रा, और यहाँ में आंक आ रहा है इसलिए चंद बिंदु लगेगा लास्ट में। दवाइयाँ, दिस इज करेक्ट। किसी भी मेडिकल स्टोर वाले को समझा दीजिएगा कि दवाइयाँ ऐसे नहीं, दवाइयाँ ऐसे लिखते हैं, और लास्ट में यहाँ पर चंद बिंदु रहेगा। ठीक है, ये जो है बिल्कुल एग्जैक्ट है इससे। ये नियम है और ये ठीक ऐसे ही है बाकी के लिए भी। जैसे मान लो कि हमने भाई, अब अगर हम भाइयों लिखते हैं तो फिर यही नियम आएगा, यानी कि ई की बड़ी मात्रा क्या हो जाएगी? छोटी। भाइयों, भाइयों ये ऐसे लिखते हैं, ये ठीक। भाई, भाइयों, क्योंकि नियम क्या है कि जो बड़ी मात्रा के आगे अगर कुछ लग गया तो सारा जोर जो है बोलने का वो उस पर शिफ्ट हो जाता है, यूं पर। भाई, भाइयों, ठीक है, तो इसलिए ई जो है यहां पर क्या हो जाएगा? छोटा, और सारा जोर कहां चला जाएगा? यूं पर। तो सिंपल नियम है, और हिंदी से ज्यादा वैज्ञानिक भाषा कोई नहीं है। क्योंकि क्यों वैज्ञानिक है? इसमें जैसे लिखते हैं वैसे ही उच्चारण करते हैं। ये अंग्रेजी की तरह नहीं है। जैसे अंग्रेजी में बहुत सारे लोग क्या करते हैं? ये लिखते हैं और बोलते हैं रिसिप्ट। नो, इट इज रिसिप्ट। इसमें पी जो होता है वो साइलेंट होता है। तो कई सारे अंग्रेजी दान लोगों को हमने कहा है कि सर मुझे रिसिप्ट नहीं मिला, दिस इज नॉट रिसिप्ट, दैट इज रिसिप्ट। इस पे की पी क्या होता है? तो अंग्रेजी वालों को भी ये पता चलना चाहिए कि दिस इज नॉट रिसिप्ट, दिस इज रिसिप्ट। याद रखिएगा, इसलिए रिसीविंग। तो इन चीज़ों को, फिर बहुत सारे लोग वेडनेसडे बोलते हैं बुधवार को। ठीक है, वेडनेसडे, डी क्या होता है? साइलेंट होता है। ठीक है, इसके बाद
और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं बोनाफाइड मालाफाइड, दैट इज नॉट बोनाफाइड और मालाफाइड, बोनाफाइडी मालाफाइडी। ठीक वैसे ही जैसे जूते को नाइक नहीं नाइकी बोलते हैं। ठीक है, हिंदुस्तान में अंग्रेजी बोलने समझने वाले 99% लोग बोनाफाइड और मालाफाइड इंटेंशन बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस बोलते हैं सॉरी के साथ, लेकिन वो होना क्या चाहिए, मालाफाइडी और बोनाफाइडी। तो इंटेंशन आपका बोनाफाइडी है या मालाफाइडी है, लेकिन हम लोग बोलते क्या हैं, बोनाफाइड मालाफाइड, और ये अंग्रेजी वाले गलतियां करते हैं जो गलती करनी नहीं चाहिए। तो ठीक ऐसे ही हिंदी में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब बिल्डिंग को हिंदी में क्या लिखते हैं, जैसे बिल्डिंग है, इसको क्या लिखते हैं, बिल्डिंग को क्या लिखते हैं, ऊपर में दोनों बिंदु डाला हुआ है, बिल्डिंग। ठीक है, इमारत, अधिकांश लोग एक सामान्य सी गलती करते हैं, इमारत, नो दिस इज रॉन्ग, इमारत। ठीक है, ये होना चाहिए। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, आपकी हिंदी क्या होती जाएगी, सुधरती जाएगी। फिर डेट के लिए तिथि जो सही है वो है तिथि, दोनों में क्या है, छोटी मात्रा है। बहुत सारे लोग जो हैं वो गलत लिख देते हैं, बहुत सारे लोग गलत लिखते हैं, उसको सही कर लीजिएगा। इसके अलावा और कोई शब्द जो जहां लगता हो कि डाउट हो, क्योंकि नहीं तो हमको क्या करना पड़ता है कि उस शब्दों को देखना पड़ता है कि हम कितना बताएंगे। नहीं होता है कि जैसे होता है ना कि बच्चे वहां उधम मचा रहे हैं, बच्चे वहां उधम, ठीक है, तो उधम में क्या करते हैं लोग, उत्पात नहीं मचाते रहे हैं, तो उसको क्या करते हैं, सब उधम लिख देते हैं कि बच्चे क्या मचा रहे हैं, उधम मचा रहे हैं। नो दिस इज रॉन्ग, वो क्या मचा रहे हैं, उधम मचा रहे हैं, वो उधम मचा रहे हैं। हाँ, क्या आंकड़ों में, हाँ बताते रहे हैं। जैसे ये बहुत सारे लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं डाटा, नो दिस इज डेटा। अगर आप डाटा लिखते हैं तो आप गलत बोल रहे होते हैं, दिस इज डेटा। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, अगर डेटाज होता तो आंकड़े, और ऐसे आंकड़ा। नियम है आ ऊ आ, चंद बिंदु जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने हिंदी में चंद बिंदु का प्रयोग करना छोड़ दिया है। ठीक है, तो खुद अभी हम यूज करते हैं फेसबुक पे, तो मेरे पास मेरे मोबाइल फोन में, नए वाले फोन में नया फॉन्ट ही नहीं है, और हम कितनी भी कोशिश कर लें कि माँ के लिए हम चंद बिंदु डालें, उस फॉन्ट में आता ही नहीं है। उसमें ये आता है जिसके कहते लोग सोचते होंगे कि ये खुद पढ़ाता है और खुद इसको लिखना नहीं आता, क्योंकि अफसोस कि मेरे पास वो फॉन्ट अवेलेबल नहीं है। और हाल फिलहाल में ऐसा महसूस करते हैं कि जानबूझ करके हिंदी को परेशान करने के लिए इस तरह के जो आता है ना, वो गूगल प्ले स्टोर से जो हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं कीबोर्ड, ठीक है, उसमें जानबूझ करके, पहले तो होता था लेकिन अब उन्होंने हिंदी लिखने को और कठिन बना दिया है, ताकि लोग क्या करें, डू अवे विथ दैट, कि धीरे धीरे उसको ये करें। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। हिंदी हमारी मातृभाषा है। हम लोग बिहार में क्या बोलते हैं कि जो हम लोग का जो प्रोनाउंसिएशन होता है, इसको लेकर के अक्सर क्या कर देते हैं हम लोग, मातृभाषा। दिस इज नॉट मातृभाषा। अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होते हैं या हरियाणा में तो वो बोलते हैं मातृभाषा। ये दोनों के बीच में है। इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है ये होता है मातृ। जैसे देखिएगा कि कई लोग, जैसे अगर किसी लड़की का नाम अमृता हो, हम लोग जैसे बोलते हैं ना कि अमृता, तो अगर आप महाराष्ट्र में या कहीं और देखिएगा तो उनके नाम में क्या लिखा रहता है, अमृता। तुम लोग अरे ये क्या नाम लिख दिया अमृत की तरह, तुमको तो सिंपल लिखना चाहिए था। हमारे यहाँ बिहार में लोग क्या लिखते हैं, अमृता, बट दिस इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। ये अमृत होता है, अमृत, ठीक है, अमृत नहीं होता है, अमृत होता है। ठीक, लेकिन हम लोग आदत से
लाचार होते हैं और किसी गलत चीज को इतनी बार प्रयोग में लाते हैं कि वो हमें क्या लगने लगता है कि यही सही है। ठीक है, तो ये और भी कुछ कुछ जो हमको आएगा मेरे दिमाग में, जैसे होता है ना कि अरे भाई उन्होंने तो परखच्चे उड़ा दिए, ठीक है, उन्होंने धज्जियां उड़ा दी तो परखच्चे। अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, परखच्चे, ख देखो कैसे लिखा है, र व नहीं लिखा है, ख लिखते समय हमेशा हम ऐसे लिखेंगे, ये सटा देंगे, ये ख होता है। अगर अलग रखते हैं तो ये ख नहीं र हो जाएगा, दिस बिकम्स र, दिस इज ख, पूंछ को हम सटा देते हैं, पर खच्चे नहीं होता है, दिस इज रॉन्ग। हमने उनके पर खच्चे उड़ा दिए, दिस इज करेक्ट, पर खच्चे। ठीक है, ये सब हिंदी में कुछ कुछ सुधार लीजिए, बहुत काम आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हम लोग ऊर्जा उष्मा में भी बहुत गलती करते हैं। उष्मा, ऊर्जा, है ना, बहुत सारे लोग इन दोनों वर्ड्स में क्या करते हैं, गलतियां करते हैं, बट दोनों ही गलत हैं। ठीक है, सही क्या है, उष्मा, ऊर्जा, याद रखिए। नीचे वाले दोनों क्या हैं, सही, नीचे वाले दोनों सही हैं। फिर होता है, क्या आप मेरा यह काम करिएगा, है ना, क्या आप मेरा यह काम करिएगा, नहीं, करिएगा एज सच कोई शब्द नहीं होता है, क्या आप मेरा यह काम कीजिएगा। ठीक है, तो जब ये आप लिखते हैं करिएगा तो भैया आप क्या कर रहे होते हैं, आप गलत कर रहे होते हैं। आपको क्या कहना है, कीजिएगा, ये याद रखना। इन सभी चीजों को सुधार लीजिए, हिंदी में बहुत फायदा होगा। उसके बाद जो अनटचेबिलिटी के लिए कैसे यूज करते हैं कि छुआछूत जो है वो नहीं होना चाहिए, तो छुआछूत में हम लोग अक्सर गलती करते हैं। इसमें आप चाहें तो इस छ को ऊपर में सटा भी सकते हैं, लेकिन चलता है लिखने में, ये छुआ छूत, छुआछूत। ठीक है, ये धुआं टाइप लग जाएगा, इसलिए हम लोग लिखते समय क्या करते हैं, क्योंकि जब प्रिंट होता है तो वो ठीक जाता है, लेकिन लिखते समय ताकि टीचर को स्पष्ट पता चले कि इसने क्या लिखा है, इसलिए ये सही है क्योंकि इसमें जाके सट नहीं रहा है। ठीक है, जब आप लिखने के फॉन्ट में देखेंगे तो इसी टाइप से जाता है, लेकिन जब हम लोग लिख रहे होते हैं तो ये ज़्यादा स्पष्ट दिखता है, छुआ छूत, छुआ छूत। तो ये दोनों सही है, बस लिखने का तरीका ये है, शुरू में जो छू होगा वो छोटी मात्रा और बाद में जो छू होगा वो बड़ी मात्रा। ठीक है, दोनों सही हैं, बस दिखना चाहिए। कई लोग इसको यहाँ तक ले आते हैं फॉन्ट के हिसाब से, वो भी ये भी सही है, ये भी सही है, बस ध्यान क्या रखना है, छुआछूत में पहला वाला छू क्या होगा, हर्षई, हर्ष, और जो बाद वाला होगा वो क्या होगा, दीर्घ होगा। तो इन सब पर हम लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद होता कि मेरा चित्त जो है नहीं लग रहा है, मेरा मन जो है वो नहीं लग रहा है, तो चित्त ये लिख देते हैं कि मेरा चित्त नहीं लग रहा है, मेरा चित्त नहीं लग रहा है, दिस इज रॉन्ग। इन सब चीजों को सुधार लो ताकि काम आए बाद में। फिर जैसे वो गायों को चराने के लिए चारागाह ले गया, बोलते ना चारा से चारागाह, लिखते हैं इस चीज को चारा से चारागाह, बट दिस इज रॉन्ग, चरागाह, दिस इज करेक्ट, चरागाह। फिर बहुत सारे लोग जो किसी की जयंती मन रही होती है, तो देखो ये जयंती है ना कि आज इंदिरा गांधी जी की जयंती है, नो,
दिस इज रॉन्ग। आज उनकी जयंती। ती बड़ी मात्रा, ती बड़ी मात्रा। मिठाई की दुकान पर अक्सर क्या लिखा रहता है? मिष्ठान भंडार। ठीक है। आप किसी भी मिठाई की दुकान पर क्या लिखा दिखेंगे? मिष्ठान। दिस इज रॉन्ग। मिष्टान, अन, मिष्ट अन, मिष्टी अन, अन अन अन, मिष्टान। ठीक है। तो मिष्ठान क्या करते हैं हम लोग? गलत लिखते हैं। समझ में आ रहा है? सब जगह गलत लिखते हैं। दवाइयाँ हम बता तो रहे हैं कि हम लोग के यहाँ देश में हिंदी की हालत बहुत खराब है। ठीक है। दोनों में अंतर समझ में आ गया? तो इसी तो बोल रहे हैं कि 99% लोग गलत करते हैं मिष्टान। तो 100%, हाँ। दवाइयाँ भी 100% गलत है। आप कहीं भी, हम पूरे हिंदी बेल्ट में, भारत का कोई ऐसा हिंदी भाषी राज्य नहीं होगा जहाँ हम नहीं गए हुए हैं या जहाँ मेरे लोग नहीं हैं। सब जगह सामान्य गलती करते हैं ये सब लोग। ठीक है। तो मिष्ठान और मिष्टान, अभी कोई वर्ड आया था फिर मेरे दिमाग से निकल गया कि हम बता दें, इसलिए हमको थोड़ा सा देखना पड़ रहा है कि कोई छूटे नहीं। मतलब हाँ, सिर्फ छूटने के लिए हमको मजबूरी में उधर देखना पड़ रहा है कि वो बना रहे, क्योंकि कई शब्द हैं कहाँ कहाँ याद रखेंगे। बाद में याद आता है कि अरे यार ये बताना था, भूल गए हम। जैसे देखो, हम लोग घबरा गए, होता है ना कि बाप रे बाप आज रिजल्ट आना है, मेरा मन घबरा रहा है। घबराना, ठीक है, करते हैं ना। इसमें कोई गलती है जी? इसमें क्या गलती है? ठीक है, घबराना। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। मेरा मन घबरा रहा है। घबराना ये सही है। और हम लोग अक्सर क्या करते हैं? घबराना। विशेषकर अगर बिहार में, बिहार को लेकर के लोग थोड़ा ये करते हैं, लेकिन बिहार का एक छोटा सा ही हिस्सा है जहाँ लोग र को र और र को र करते हैं। नहीं तो बाकी बिहार में, चूँकि हम भी बिहारी हैं, रोहतास से हैं, और सिंपल है कि कहाँ र बोलना है और कहाँ अ बोलना है ये हम लोगों को पता होता है। लेकिन ठीक है, तो होता है जिसको जहाँ जैसे है। उत्तर प्रदेश में लोग हॉल को हाल बोलते हैं। ठीक है। जबकि होता क्या है? सिनेमा हॉल। आप बनारस चले जाइए, आप प्रयागराज चले जाइए, वहाँ पर वो कहते हैं सिनेमा हॉल। ठीक है। और अगर हम लोग अगर बोलते हैं मिट्टी को, मृदा बोल देते हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश या हरियाणा में आप उनको देखेंगे तो वो कहेंगे मर्दा। और हम लोग क्या कर देते हैं? हम लोग मृदा मार देते हैं। लेकिन असल में जो ये होता क्या है? दिस इज मुरुदा। बोलेंगे कैसे? मुरुदा। अगर यहां हम बोलेंगे कि मुर्दा के कितने प्रकार होते हैं, तो है मुर्दा के, अगर हम हरियाणा चले जाएं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश चले जाएं, बोले मृदा के कितने प्रकार होते हैं? मृदा। वो वहां पर मर्दा के कितने प्रकार होते हैं तो पकड़ लेगा। लेकिन असल में होता क्या है? मुर्दा, कि मुर्दा के कितने प्रकार होते हैं, यानी मिट्टी के कितने प्रकार होते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं आपको ध्यान में रखने। इसमें सही ये है, दिस इज करेक्ट। मिट्टी, मिट्टी, इसका मतलब मिट्टी। ये तो हम प्रोनाउंसिएशन आपको बोल रहे हैं कि आंचलिक प्रभाव पड़ता है, और जिसके चलते जो है हमारी बोलियां क्या होने लगती हैं? गड़बड़ाने लगती हैं। ठीक है। फिर एक जो बहुत बड़ी गलती करते हैं, जैसे नहीं लिखते हैं कि आवर के लिए 1 आवर, 2 आवर्स, 3 आवर्स। यहां पर बहुत सारे लोग लिखते हैं घंटे, घंटा लिखते हैं ना ऐसे। ठीक है। ये गलत है। सही क्या है? घंटे, घंटा, घंटे, घंटा, ये दोनों सही। हम इस तरह नहीं लिखेंगे, दिस इज रॉन्ग। घंटा या घंटे, घंटे, घंटा,
या बीच में ये ण डाल देंगे आधा, इसका प्रोनाउंसिएशन भी घंटा, ठीक है। ये तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना और देख लेना कुछ कुछ काम की चीज़ें। एक बहुत जगह लोग जैसे फेस्टिवल है, इसके लिए ठीक है, त्यौहार किसको कहते हैं? फेस्टिवल को। ये गलत है, ये सही। त्योहार, दिस इज नॉट त्योहार। क्लियर हुआ? बोलते हैं उसको देख, दुश्मन को देखते ही मेरी त्योरियां चढ़ गई, मेरी त्योरी चढ़ गई। वहां पर जब हम लिखेंगे तो वहां पर ये त्योरी नहीं, वहां पर मेरी त्योरी चढ़ गई। त्योरी मतलब चढ़ जाना। दिस इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग। जबकि त्यौहार में सही जा रहा है, त्योहार। वहां पर हम लोग क्या गलत लिखते हैं? त्यौहार की छुट्टी चाहिए। नो, त्योहार की छुट्टी चाहिए। हाँ, त्योरी मीन्स नहीं होता त्योरियां चढ़ जाना, किसी को देख करके गुस्सा आ गया, ठीक है, तो एकदम ये इसको कहते हैं त्योरी चढ़ जाना। समझ आ गया? तो यही तो उसमें होता है त्योरी, ठीक है। हाँ, एक और है, पहले भी बता चुके हैं लेकिन एक बार फिर से बता देते हैं। बहुत सारे लोग लिखते हैं सर मेरी तबीयत बिगड़ गई है इसलिए कृपया, मतलब, और डॉक्टर को मैंने दिखाया तो डॉक्टर साहब ने हमको जो है 4 दिन बेड रेस्ट बोला है, अतः मुझे 4 दिन की छुट्टी देने की कृपा की जाए, इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। ठीक है, मेरी तबीयत क्या हो गई है? खराब। ठीक है, आपकी पहले तो तबीयत लिखने की ही स्थिति खराब है, क्योंकि तबीयत, दिस इज तबीयत, ये तबीयत। फिर लोग लिखते हैं बीमारी, दिस इज रॉन्ग, बीमारी, ठीक है, दिस इज करेक्ट, बीमारी। ये सब सुधार लो, एक बार हिंदी में ये सब चीज़ें सुधर जाएंगी तो फिर कभी जो है आपसे दिक्कत नहीं होगी। फिर मैं वहां जा रहा हूं ताकि उनको सहायता पहुंचाई जा सके, ताकि उनको सहायता, बट दिस इज रॉन्ग, व्हाट इज करेक्ट? दिस इज करेक्ट, ताकि, ठीक है, ताकि उनको सहायता पहुंचाई जा सके। मुझे दिवाली की छुट्टी चाहिए, दिस इज रॉन्ग, दिवाली, दिस इज करेक्ट। ठीक है, तो जैसे जैसे हिंदी को देखते जाएंगे वो सारी चीजें जो हैं सुधरती जाएंगी। एक और जो सामान्य सी गलती करते हैं हम लोग, दोपहर में धूप बहुत ज्यादा लग रही थी। ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं? दोपहर, खड़ी बोली हिंदी में जितने लोगों को देखो, दिल्ली में भी, अरे भैया दोपहर में बाहर ना निकला करो, बड़ी गर्मी लग रही है। ठीक है, बट दिस इज रॉन्ग, व्हाट इज करेक्ट? दिस इज करेक्ट। दोपहर थोड़ा सा गंवई साउंड करता है, लेकिन हिंदी क्या है? दोपहर। ठीक है, दोपहर में घर से बाहर ना निकलो, लू लग जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या हो रही हैं? अब सुधरती जा रही हैं। हाँ, जैसे कैश, मुझे कैश में पैसे चाहिए, ठीक, आज नगद कल उधार, ये पहले भी बता चुके हैं, दिस इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट, नकद, नकद, ठीक है, ये सही है, नकद। फिर बीमार नहीं होना, रोगग्रस्त नहीं होना को क्या कहते हैं? भैया उनकी काया जो है निरोग, वो निरोगी है। ठीक है, निरोग, जिसको रोग नहीं होता, दिस इज रॉन्ग,
ये एकदम सामान्य है, जो बहुत सारे लोग गलत करते हैं, बहुत सारे लोग। दिस इज करेक्ट, निरोग। लेकिन अक्सर लोग क्या लिखते हैं? निरोग। ये गलत है, ठीक है। तो इन चीजों को, इसको सुधारते जाइए। फिर हम किसी को इनवाइट करते हैं कि मेरे बच्चे का जन्मदिन है, आपको मैं न्योता देने आया हूं, करते हैं ना? तो न्योता, ठीक है, नो, ये त्यौहार वाला नियम लागू होगा। हम क्या देने गए हैं? न्योता। दिस इज करेक्ट एंड दिस इज रॉन्ग। न्योता नहीं, न्योता होता है, न्योता। और कुछ कुछ देख ले रहे हैं कौन सा सही जाए, क्योंकि बाकी सब तो ठीक ही हैं। हाँ, एक और लोग लिखते हैं पूजनीय पिताश्री। दिस इज रॉन्ग, करेक्ट इज पूजनीय। पूजनीय, ठीक है, पूजनीय, ये सही है। और कोई शब्द जो आप लोग को लगे कि जहां पर डाउट हो? हाँ, बिल्कुल, ये आप यही पढ़ते आ रही हैं ना? हाँ, तो इसका मतलब है कि आप गलत पढ़ते आ रही हैं, अब आप सुधार लीजिए। हाँ, कृपया, हाँ, दिस इज करेक्ट। तो जो आप पढ़ते आ रही हैं वो क्या है? गलत है, कृपया, ठीक है, ये सही है, ठीक है। हाँ, और पूछो। हैं? तुच्छ, तुच्छ प्राणी, ये तुच्छ, ठीक है। रावण कैसे बोलता है? अरे तुच्छ प्राणी, ठीक है, तो ये तुच्छ, ठीक। ऊंचा, ऊंचा या ऊंचाई, देखो, ऊंचाई, ऊ, नियम क्या लगा? चंद्रबिंदु वाला, ऊ, आ, ठीक है, आ, ये सब पर क्या जाएगा? चंद्रबिंदु जाएगा। क्यों? जैसे अपवाद स्वरूप होता है, जब वो हम लोग जैसे गांधी, गांधी में भी चंद्रबिंदु लगना चाहिए, लेकिन लोग नहीं लगाते, उसको छोड़ दिए। हाँ, तो कहीं कहीं कई जगह अपवाद हैं, तो इसमें ऊंचाई। और कुछ कुछ, हाँ, क्या? नहीं 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 नहीं, अंग्रेजी में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अंग्रेजी उतनी महान भाषा है ही नहीं जितनी हिंदी है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अंग्रेजी की अभी उतनी औकात नहीं है कि वो हिंदी में मिल जाए। बहुत सारे लोग नहीं कहते हैं बेफजूल की बातें कर रहा है, बोलते हैं ना कि क्या बेफजूल की बातें कर रहे हो। दोनों एक साथ कैसे होगा? या तो फजूल की बात होगी या बेकार बात होगी, ठीक है। तो फिजूल या फजूल, मुझसे फजूल की बातें ना करो, ठीक है, मुझसे फजूल की बातें ना करो। इसमें दोनों में ये चला जाएगा। यहाँ जो जाता है ना, ये आपको क्या? नहीं, बेफजूल कोई शब्द नहीं होता है। एक बार एक आईपीएस अधिकारी थे, उन्होंने फेसबुक पे अपने पोस्ट में लिखा, उत्तर प्रदेश के थे, उनको हटा दिया गया है, तो वो मतलब उसके कारण नहीं हटाया गया, वो अपने कारण से हटे हैं। तो उन्होंने लिखा फेसबुक पोस्ट पे कि ये बेफजूल की बातें हैं। नीचे एक सामान्य से व्यक्ति ने लिखा कि आप आईपीएस हैं और आपको ये नहीं पता कि बेफजूल नहीं, केवल फिजूल होता है, या तो बेकार की बात या फिजूल की बात। तो ये बेफजूल यानी कि फजूल। हम लोग नहीं कहते हैं कि बेफजूल की बातें कर रहा है, नहीं, फजूल की बातें कर रहा है। ये सिंपल चीज़ें हैं जो हम लोग बार बार गलती क्या करते हैं, तो इसको नहीं करना है। हाँ, एक चीज़ और बता दे रहे हैं, जैसे देखो, मंत्री, मिनिस्टर्स के लिए लिखते हैं ना मंत्री, लेकिन जब इस मंत्री में मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल जुड़ जाएगा तो क्या होगा? फिर वही नियम लगेगा, दीर्घई क्या हो जाएगा? हर्षई में बदल जाएगा। अगर हम इसको लिखते हैं मंत्री परिषद
ठीक, देन दिस इज रॉन्ग, सटा के लिखा तो क्या सही होगा? यहां पर मंत्री परिषद, अगर ये एक साथ आया है तो उसी प्रकार मंत्रिमंडल, त्रि क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। दिस इज करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, यहां पर अब मंत्री क्या हो गया? छोटा हो गया, त्रि छोटा हो गया। इन सब चीजों को ध्यान रखना। क्या? हाँ, ये ऊपर भी चला जाएगा। जैसे हम घंटा बताए थे ना, घंटा में सिर्फ आधा वाला न नहीं, ऊपर बिंदु लग जाए या फिर ये रावण वाला न लग जाए। ठीक है, तो ये चलेगा। इसमें आप इसको ये चलेगा। ठीक है, फिर कहते हैं ना उचित, क्या बोलते हैं हम लोग, बताओ? मुहूर्त बोलते हैं या मुहूर्त बोलते हैं? मुहूर्त। ये अक्सर लोग क्या कर देते हैं, ह के ऊपर डाल देते हैं। दिस इज करेक्ट, मुहूर्त। ठीक है, और बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि आप सही मुहूर्त पर आए हैं। नहीं, आप जो है सही मुहूर्त पर आए हैं। मुहूर्त ये सही है। ठीक है, ये सही है। इसके अलावा एक बहुत जगह हम लोग फंसते हैं कि कहाँ आरंभ होना चाहिए, ठीक है, और कहाँ प्रारंभ होना चाहिए। अक्सर लोग कहीं कुछ भी लिख देते हैं अपने मन से, ऐसा नहीं है। जैसे लगातार मेरी क्लास इस समय चल रही है, ठीक है, मेरी कक्षाएं क्या हो रही हैं, 5 बजे से चल रही हैं। तो प्रियांक सर की क्लास कितने बजे आरंभ होती है? आरंभ रेगुलर तो आरंभ होती है। लेकिन मान लो कि किसी दिन मैंने एकदम पहली क्लास शुरुआत की किसी विशेष प्रयोजन से कि सुनो आज जो है एक स्पेशल क्लास होगी, वहां पर लिखेंगे क्या प्रियांक सर की क्लास प्रारंभ हो गई, क्योंकि वो स्पेसिफिक है। तो जब विशेष प्रयोजन हो तो हम क्या लिखेंगे? प्रारंभ। क्या प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह प्रारंभ हो गया? समझ में आई बात? क्या कैबिनेट की बैठक आरंभ हो गई? यानी कि कैबिनेट की बैठक कई बार हो चुकी है, आज फिर वो आरंभ होने वाली है। तो इसका जो है ये सामान्य प्रयोजन है, और ये प्रकृष्ट प्रयोजन है, विशेष प्रकृष्ट प्रयोजन। तो विशेष प्रयोजन में क्या होगा? प्रारंभ होगा, और जबकि सामान्य में क्या हो जाएगा? आरंभ होगा। तो हमको लगता है कि काम भर कुछ चीजें क्या हो गई हैं। अब आपको पता है कि हमको कहां आरंभ लिखना है, और हमको यह भी पता है कि कहां पर प्रारंभ लिखना है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप जानेंगे तो आपको हिंदी से प्यार हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग जानबूझ करके, मतलब जो लापरवाही कह लीजिए या अंग्रेजी के प्रति मोह कह लीजिए, कि जिसके कारण अंग्रेजों ने ऐसी सेटिंग गेटिंग कर दी, और उसके बाद हमारे नौकरशाहों ने उसको जस का तस अपना लिया। तो जहाँ पर एक बाध्यता हो गई है कि आप चाहे कितने भी बड़े विद्वान हो, अगर आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं तो आपकी सारी विद्वता जो है वो धरी की धरी है। आप कुछ नहीं जानते हैं, केवल अंग्रेजी जानते हैं, तो आप बहुत बड़े विद्वान हैं। ये भारत में ही है, सिर्फ भारत के बाहर कहीं भी इस टाइप का, मतलब यह विशिष्टता कहीं नहीं है। इसके बाद और कुछ हमको याद आया था, अभी दिमाग से उतर गया। एक लिखिएगा लहू लुहान। दिस इज करेक्ट, लहू लुहान। लहू लुहान। और कोई शब्द जो आप लोग को लगे जहां पर डाउट होता हो? एक और है, अभी से याद पड़ा, राजनैतिक नहीं लिखते हैं पॉलिटिकल को। दिस इज रॉन्ग। कभी भी लिखेंगे राजनीतिक।
बहुत लोग दिमाग लगाते हैं कि दोनों में अंतर है, कोई अंतर नहीं है, राजनीतिक ही होता है। दिस इज करेक्ट। राजनैतिक नहीं होता है, राजनैतिक कोई शब्द नहीं है। ये पहले भी बता चुके हैं, लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं, गलत लिखते हैं। सूची यानी दोनों में बड़ी मात्रा, ये सब सही कर लीजिएगा। लेकिन यहां पर गलत हो जाएगा, बड़ी मात्रा। रात्रि, दिस इज नॉट करेक्ट। विच इज करेक्ट? दिस इज करेक्ट। रात्रि, रात्रि, ठीक है। नवरात्रि रॉन्ग है, भले इस तरह है। ये क्या कहते हैं? नवरात्र, नवरात्र, नवरात्रि नहीं बोलते हैं। दुर्गा जी का जो है वो नवरात्र होता है। जो भी नवरात्रा या नवरात्रि करते हैं वो क्या करते हैं? गलत करते हैं। दिस इज करेक्ट, नवरात्र की पूजा, न कि नवरात्रि की। भले आपने रात्रि यहाँ ठीक लिखा है, लेकिन डेट इज रॉन्ग। नवरात्र होता है, यहाँ पर नवरात्रि यूज नहीं करते हैं माता के लिए, ठीक है। जबकि रात्रि ऐसे लिखते हैं छोटी मात्रा में। फिर बहुत सारे लोग आज भी देखें, एक मेरी दीदी ही लगती हैं, मुंह बोली, तो रिटायर हुई हैं प्रोफेसर से, और आश्चर्य की बात कि हिंदी की, ठीक है। और उन्होंने क्या लिखा है? दुनिया में अभी बहुत कुछ करना मुझे बाकी है, बट दिस इज रॉन्ग। व्हाट इज करेक्ट? बस भगवान करे कि इसको ना देख लें वो, नहीं तो वो समझ जाएंगी कि गधा हम पर जो खेल गया दुनिया। दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, दुनिया, ठीक है। नहीं, ये होता ही नहीं है, दुनिया नहीं होता है, दुनिया। हाँ, आगे आगे पुनिया, पीछे सारी दुनिया। जब बहन मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, तो मेरे साथ लॉ फैकल्टी में मेरी एक फ्रेंड थी, उनके ससुर जी उस समय उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी थे, पीएल पुनिया। आगे चल करके वो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बने थे भारत के, पीएल पुनिया। तो जब वो उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव थे, तो कहा जाता था आगे आगे पुनिया, पीछे सारी दुनिया। अब वो भी है, हमको फेसबुक पे तो है ही, ये यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब की हुई है। अगर वो देखेगी तो कहेगी कि सीधे सीधे उन्हीं पर, क्योंकि एक कहावत ही था उस समय उत्तर प्रदेश में कि आगे आगे पुनिया, पीछे सारी दुनिया। क्योंकि मायावती जी उनको बहुत आगे रखी हुई थी और वो मुख्य सचिव थे, और आगे चल के भारतीय जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है उसके वो अध्यक्ष भी बने। हाँ, फिर कुछ कुछ चीज और देख लीजिएगा। श्रीमती, श्रीमती में छोटी मात्रा हो ही नहीं सकती है, जब भी होगी बड़ी मात्रा, ठीक, ये सही है। मती नहीं है, मती, ठीक है। मती, श्रीमती। फिर देखो, बहुत लोग ऐसे लिखते हैं या फिर ऐसे लिखते हैं, ये सब क्या होता है? ये गलत है। जब भी होगा ये, दिस इज करेक्ट, बड़ी मात्रा लगेगी हमेशा, चाहे श्रीमती हो या पत्नी हो, ठीक है। ये दोनों गलत है, ये क्या है? सही है। सशक्तिकरण वाला कई बार बता चुके हैं, तो सशक्तिकरण उसको एकदम सुधार लीजिएगा। एक और है, उसको करा के अब रोक देते हैं, क्योंकि सर भी अब आएंगे।
अस्थाई, रॉन्ग, अस्थाई, दिस इज करेक्ट। तो इसी तरह क्या करेंगे कि और भी आगे जो क्लास है उसमें जो अशुद्धियां हैं, क्योंकि ये कॉमन होता है, इसको आप दूर कर लीजिए तो अपने आप आपको हिंदी में क्या होता है, मार्क्स आपके बढ़ जाते हैं। हम लोग अक्सर बोलते हैं नंबर्स बढ़ जाते हैं, नंबर्स नहीं बढ़ता है, बढ़ता मार्क्स है। नंबर क्या है, वो संख्या, तो आपका मार्क्स जो है वो अंक जो है आपके बढ़ते हैं यहाँ पर। इसके अलावा एक चीज और बहुत बार इसको लेकर के दिक्कत होती है, और एवं, ठीक है, व, तथा, जो ये है ना हिंदी, ये संस्कृत, ये संस्कृत प्लस अरबी, दोनों में यूज होता है, दोनों में यूज होता है। और इन तीनों का मतलब एक है जोड़ने के लिए, राम और श्याम, राम एवं श्याम, राम व सीता, राम व श्याम, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। व का प्रयोग संस्कृत में भी होता है, व का प्रयोग अरबी भाषा में भी होता है। तथा के साथ क्या है, ठीक है, संस्कृत है, लेकिन तथा हम कभी भी दो जीवित लोगों के बीच में यूज नहीं करेंगे। राम तथा सीता नहीं, राम और सीता, राम एवं सीता, राम व सीता चलेगा। तथा जो है कभी भी, जैसे मेरे पास बंदूक तथा तलवार दोनों है, समझ ना, जीवन है, बंदूक या, ठीक है, मेरे पास पुस्तक तथा कलम दोनों है। तो तथा में जीवित वस्तु नहीं होनी चाहिए, इसको हमेशा याद रखिएगा कि तथा में आप जो चेतनशील जो है वो नहीं होगा। जैसे राम तथा सीता, बिल्कुल नहीं, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। समझ में आया कि अब तथा आप दो जीवित लोगों के बीच में यूज नहीं करेंगे, जब भी यूज होगा वस्तु में, ठीक है, क्या, हाँ। और बाकी ये तीनों क्या हैं, सिंपल हैं। और यूज कीजिए, एवं यूज कीजिए, वह यूज कीजिए। तो हमको लगता है कि कुछ कुछ काम की चीजें आप लोगों को हमने इतनी देर में क्या किया, बता दिया। तो आज अभी इसको हम क्या करते हैं, यहीं स्टॉप करते हैं, फिर हम लोग आगे इसी तरह कुछ जानकारी के साथ मिलेंगे। कुछ स्टूडेंट्स का था कि G20 पर निबंध बता दीजिए, वो करा देंगे। उसके बाद जो भारत का जो 75 वर्ष होने पर आज़ादी का महोत्सव, उस पर निबंध बता देंगे। और इसके अलावा कई लोगों की मांग थी कि संधि को पूरा करा दीजिए, तो ठीक है, जो संधि के 3 प्रकार हैं उसको थोड़ा सा और हम आगे बढ़ करके अच्छे से डिफाइन कर देंगे, बता देंगे उसको। तो ये सारी चीज़ें जाएंगी, और उसके बाद सुपर टेट पे जो लोग होंगे वो तो इसको देखेंगे ही, मंडे से इसको और हम रेगुलर कर देंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप सभी मुझे विदा दीजिए यहाँ से। हाँ बाबा।